आज देश और दुनिया जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में पूरी तरह से आ चुकी है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि कब मिलेगा कोरोना से छुटकारा। कई देश इसकी वैक्सीन खोजने में जुटे हैं, तो कई लोग इस वायरस के जन्म को लेकर शोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है इस वायरस का जन्म चमगादड़ के जरिए हुआ है, लेकिन अब इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो काफी हैरान करने वाला है। जी हाँ, दावा है कि चमगादड़ से फैले रोग और इससे निजात पाने के उपायों का वर्णन 500 साल पहले लिखे जा चुके हिंदू धर्म के ग्रंथ रामचरितमानस में किया जा चुका है। तो क्या वाकई सालों पहले इस महामारी का जिक्र धर्म ग्रंथों में मौजूद है? आइए जानते हैं वायरल दावे की सच्चाई। क्या हिंदू धर्म ग्रंथों से पहले से कोरोना वायरस महामारी का जिक्र मौजूद है? क्या चमगादड़ से होने वाले रोग का रामचरितमानस में किया गया है जिक्र? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर हो रहे उस दावे के बाद से उठ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा कोरोना महामारी के बारे में 500 साल पहले ही लिखा जा चुका है। दरअसल रामचरितमानस हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज से करीब 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर रामचरितमानस के कुछ दोहे को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तरकांड में बताया गया है कि कलयुग में चमगादड़ के कारण महामारी फैलेगी, जबकि उस दोहे का अर्थ कुछ और है। तो चलिए आपको भी बताते हैं वो दोहे और उनका सही अर्थ। दरअसल रामचरितमानस के उत्तरकांड में काक भुशुंडी और गरुड़ की बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें तुलसीदास जी ने काक भुशुंडी और पक्षीराज गरुड़ की बातों को समेटकर इस तरह से बताया है। काक भुशुंडी बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य पाप आचरण करने वाला हो जाएगा। सबके निंदा जे जड़ कर ही ते चमकादुर होई अवतर ही, सुनहु तात अब मानस रोगा, जुनहे ते दुख पावही सब लोगा। इस दोहे में बताया गया है कि जो लोग सभी की निंदा करते रहने वाले होंगे वो चमगादड़ बन के जन्म लेंगे। इसके बाद काक गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, अब मनुष्यों के रोगों के बारे में सुने जिनसे सभी लोग दुख पाएंगे। इस श्लोक में कहीं कलयुग में चमगादड़ के कारण कोरोना और वायरल रोग फैलने का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि किन कर्मों से मनुष्य चमगादड़ बनकर जन्म लेता है। मनुष्य के रोगों का वर्णन करते हुए काक कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हा ते पुनि उपहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। इस दोहे में काक बताते हैं कि सब रोगों का मूल मोह यानी अज्ञान है। इससे कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। इससे काम बढ़ता है, जिससे बात रोग होता है। लोभ से कफ और क्रोध से पित्त बढ़कर छाती को जलाता है। कोरोना होने पर लोगों को ये सभी कष्ट होने लगते हैं। कफ भर जाता है और छाती को जलाने लगता है, जिससे इस दोहे को कोरोना के कारण होने वाले कष्ट से जोड़कर लोग व्याख्या कर रहे हैं। वहीं काक भुशुंडी बताते हैं कि संसार में सभी रोगों से छूटने और बचने का एकमात्र उपाय है राम नाम का भजन। वो कहते हैं, राम कृपा ना सहिम सब रोगा, जौ एहि भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह ना विषय के आसा। यानी भगवान राम की कृपा से जब ऐसा संयोग बन जाता है कि मनुष्य संयम का पालन करने वाला हो जाता है, विषयों की कामना नहीं रह जाती है, तब रोगों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने से भी रोग नहीं जाता। यानी हर रोग का उपचार संयम और नियम पालन है। उत्तरकांड के आरंभ में बताया गया है कि काक राम जी की माया से अनेक युगों में भ्रमण करके सभी बीते और आने वाले युगों को देख लेते हैं। इसीलिए कलयुग वर्णन में वो चमगादड़ और फिर ऐसे ही रोगों का जिक्र करते हैं जो कोरोना के लक्षणों से मिलता है। इसके बाद संयम पालन की स्थिति का वर्णन करते हैं। अब मानस के दोहों की भले ही लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या कर ली हो, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में ये सटीक भी बैठता है कि कोरोना वायरस से छुटकारा पाना है तो घर में रहना और संयम से काम लेना जरूरी है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे और भी कई दावों की बहार आई हुई है, जिस पर यकीन करने से पहले जरूरत है उसके पीछे छिपी सच्चाई को जानने की, जिसे डीबी लाइव आप तक हमेशा पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।